नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है नितेश क्लासरूम और मैं हूं आपका दोस्त नितेश। तो आज जो हम लोग है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स ये चैप्टर के सॉल्व जितने भी एग्जांपल्स है वर्ड प्रॉब्लम के टेक्स्ट बुक में वो आज देखने वाले हैं। तो उसमें का फर्स्ट क्वेश्चन है द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज मोर देन डबल इट्स ब्रेड्थ बाय 2, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारे कंडीशन है वो क्या है कि जो पेरीमीटर है उसका जो रेक्टेंगल है उसका पेरीमीटर कितना है 40 सेंटीमीटर, राइट। तो हमें पता है कि अगर रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना होगा तो लेंथ और ब्रेड्थ हमें पता होनी चाहिए। तो हम लोग क्या पकड़ेंगे, लेंथ पकड़ेंगे x और ब्रेड्थ पकड़ेंगे y। तो आपको एक्चुअली लिखना पड़ेगा लेट द लेंथ बी x एंड ब्रेड्थ बी y। तो क्या है फार्मूला पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का? तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेंथ कितना पकड़ा हमने x, ब्रेड्थ कितना पकड़ा हमने y, राइट। 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ और पेरीमीटर जो दिया है वो कितना दिया है 40। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, राइट, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से। तो 40 इज इक्वल्स टू 2 इंटू x प्लस y। तो एक्चुअली 2 मल्टीप्लाई में था तो इधर भेज देंगे, जाएगा डिवाइड में। तो 40/2 इज इक्वल्स टू x प्लस y। तो x प्लस y कितना होता है 20। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। सिंपल है, राइट। दूसरा इक्वेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरी कंडीशन देखनी पड़ेगी। क्या है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज मोर। लेंथ जो है वो ज्यादा है कब, जब हम देन डबल इट्स ब्रेड्थ बाय 2। तो फ्रॉम विच कंडीशन, सेकेंड कंडीशन, राइट। तो क्या है, लेंथ और ये ब्रेड्थ के बारे में बोला है, राइट। तो क्या बोला है लेंथ और ब्रेड्थ के बारे में, देखो लेंथ जो है वो ज्यादा है, मतलब x ज्यादा है किससे, देन 2 से। 2 से ये ज्यादा है, 2 से ये ज्यादा है। अगर 2 से ये ज्यादा है तो हम लोगों ने इसी में अगर ऐड किया तो 4 से ज्यादा हो जाएगा, इक्वल नहीं आएगा। तो हमें 2 क्या करना पड़ेगा, इधर ऐड करना पड़ेगा +2। समझा क्या, 2 से x ज्यादा है, x ज्यादा है मतलब ये ज्यादा है, ये ज्यादा अगर हो गया और हमने 2 इसमें ऐड किया तो ये 4 से ज्यादा हो जाएगा, इक्वल कहाँ आएगा, नहीं आएगा। तो हमने 2 इधर ऐड किया। कब लेकिन 2 से ज्यादा है, जब हम डबल इट्स ब्रेड्थ, ब्रेड्थ को क्या करेंगे डबल करेंगे, मतलब 2y प्लस 2। तो x को x प्लस 2y माइनस 2y इज इक्वल्स टू इधर बचा है 2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। हमारे पास इक्वेशन नंबर ये एक है। फर्स्ट क्या है, x प्लस y इज इक्वल्स टू 20 और सेकंड है x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो ये देखो क्या करेंगे, यहाँ पे भी प्लस x है, यहाँ पे प्लस x है, दोनों भी x है, तो ऑब्वियसली क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2 में से क्या जाएगा, x प्लस y इज इक्वल्स टू 20। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस माइनस माइनस, राइट। प्लस x माइनस x कैंसिल, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 2y माइनस 3y, बरोबर है ना, माइनस माइनस प्लस करना है, 2y और 1y 3y, बड़े नंबर का सिंबल माइनस, और ये 20 में से 2 गए 18 बचे, बड़ा नंबर 20 था उसको माइनस है तो माइनस 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 प्लस। तो y इज इक्वल्स टू 18/3। तो y कितना आएगा, फिर आएगा 6। y यानी कि क्या है, y यानी कि हमने जो पकड़ा है ब्रेड्थ। तो ब्रेड्थ आ चुका है 6। तो अभी क्या निकालना है हम लोगों को, x निकालना है। तो x के लिए क्या करेंगे हम लोग, इस इक्वेशन में पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो x प्लस y के जगह पे 6 इज इक्वल्स टू 20। तो x इज इक्वल्स टू 20 प्लस 6 माइनस 6, तो x इज इक्वल्स टू 14। तो लास्ट में लिखना पड़ेगा देयरफॉर द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 14 एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 6 सेंटीमीटर। समझा है पूरा? आई होप कि आप लोगों को समझा होगा। तो हम लोग अभी चलते हैं सेकंड जो सॉल्व एग्जांपल है उसके तरफ। तो जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है। तो हमें इस तरीके से दिया है कि फर्स्ट डे का जो सेल है, मतलब फर्स्ट डे जितने भी कुछ चीजें बेचे गए सेल है, उसमें एनालॉग वॉच 11 बेचे गए, डिजिटल वॉच 6 बेचे गए, और दोनों बेचने के बाद कितना रुपीस मिला, 4330 रुपीस मिला। और सेकंड डे में एनालॉग वॉच 22, डिजिटल वॉच 5, और ये दोनों मतलब कि ये टोटल 17 वॉच बेचने के 27 वॉच बेचने के बाद में 7330 रुपीस मिले।
तो हमें हर एक का सेलिंग प्राइस निकालना है, मतलब कि एनालॉग वॉच का भी निकालना है और डिजिटल वॉच का भी निकालना है। तो हम लोग क्या पकड़ेंगे, एनालॉग वॉच का सेलिंग प्राइस पकड़ेंगे ₹X, है कि नहीं? ठीक, लिखना पड़ेगा, लेट द सेलिंग प्राइस ऑफ एनालॉग वॉच इज ₹X, और डिजिटल वॉच का जो सेलिंग प्राइस है हम लोग पकड़ेंगे Y। ठीक, चलिए अभी देखो, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि 11 एनालॉग वॉच बेचे गए, 11, राइट? तो एक अगर हम यक्स में बेच रहे हैं तो 11 कितने में बेचेंगे? एक यक्स में, दो 2x में, 3x में, तो 11x 11x प्लस एक डिजिटल वॉच ₹Y में बेच रहे हैं तो 6 कितने में बेचेंगे? 6 बेचेंगे 6Y में, इज इक्वल्स टू, और दोनों मिला के कितना होगा? 4330। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अभी फ्रॉम सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या है? एनालॉग वॉच 22 बेचे गए तो ये 22x हो गया, डिजिटल वॉच 5 बेचे गए तो ये 5y हो गया, और इतना सारा बेचने के बाद में कितना रुपीस मिला? 7330, तो ये हो गया 7330, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, राइट? अभी क्या करेंगे, तो यहाँ पे 11x है, यहाँ पे 22x है, तो यहाँ को 11 को हम लोग क्या करेंगे? 22 करेंगे, राइट? वही करना पड़ेगा, तो 22 कर देंगे हम इसको, तो मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2, वी गेट, तो 11 2 जा 22x प्लस 6 2 जा 12y बरोबर 2 से मल्टीप्लाई, 2 0 जा 0, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब तीसरा और दूसरा क्या करना है, यहाँ पे 22x और यहाँ पे भी 22x है, तो प्लस प्लस सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट, जब कभी भी सिंबल्स किस तरीके से आते हैं? सेम आते हैं, तब क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है, राइट? तो यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम थर्ड, थर्ड में से सेकंड निकाल रहे, ठीक है? 22x प्लस 12y इज इक्वल्स टू 8660, इसमें से ये निकालना है। 22x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 7330, करेक्ट? सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो सिंबल चेंज, ये माइनस, ये प्लस का, ये भी माइनस, और ये भी प्लस का माइनस, तो ये कैंसिल हो गया। प्लस माइनस माइनस, 12 में से 5 गए, 7y बचे, ठीक नहीं? 0 में से 0 गया, 0 बचा, 6 में से 3 गए, 3 बचे, फिर 6 में से 3 गए, 3 बचे, और 8 में से जब 7 जाएगा तब कितना बचेगा? 1 बचेगा, ठीक नहीं? तो y इज इक्वल्स टू 1330 बाय 7, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, बचे 7 बचे 6, 63 हो गए, तो 7 9 जा 63 0, तो एक जो y यानी कि कौन सी वॉच? डिजिटल वॉच है, वो कितने रुपीस की है? 190 रुपीस, ठीक? सेलिंग प्राइस। अभी हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को और किसका निकालना है? एनालॉग वॉच में निकालना है। तो एनालॉग वॉच के लिए हम लोग क्या करेंगे? y की वैल्यू जो है हम लोग पुट करेंगे, कहां पे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे, तो पुट y इज इक्वल्स टू 190 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट में पुट करेंगे, राइट? तो 11x प्लस 6y के जगह पे 190 इज इक्वल्स टू 4330, तो 11x प्लस 6 0 जा 0, 6 9 जा 54 को 4 कैरी 5, तो 6 1 जा 6 और 5 11 इज इक्वल्स टू 4330, तो 11x इज इक्वल्स टू 4330 माइनस 1140, राइट? तो 11x, 0 में से 0 गया, 0 बचा, 13 में से 4 गए, 9 बचे, है कि नहीं? तो यहाँ पे कितना है अभी? 13 में से 4 गए, 9 बचे, इधर 2 है, 2 में से 1 गया,
एक बचा, और 4 में से एक गया, 3 बचे, राइट। तो इसको क्या करेंगे अभी, x इज इक्वल्स टू 3190 बाय 11, तो 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 31 में से 22 गए तो 9 बचेंगे ऑब्वियसली, 9 और 9 99, 11 9 जा 99, 0 को 0, मतलब एनालॉग वॉच जो है वो 290 रुपीज की थी और जो डिजिटल वॉच है वो कितनी की, 190 रुपीज की। याद रखना जब कभी भी क्वेश्चन जो है वर्ड में है तो आंसर भी हमें वर्ड में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या था, फाइंड सेलिंग प्राइस ऑफ ईच वॉच, तो देयरफॉर द सेलिंग प्राइस ऑफ एनालॉग वॉच इज रुपीज 290 एंड द डिजिटल वॉच इज रुपीज 190। तो इस तरीके से आपको लिखना है, और इस तरीके से मतलब एक्चुअली जो है 4 मार्क के लिए जो भी क्वेश्चंस है वो कौन से आ सकते हैं, तो वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का एक टाइप का क्वेश्चन है वो आ सकता है, उसके बाद में अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला भी है वो भी आ सकता है, या फिर 2 डिजिट के कुछ क्वेश्चंस है वो भी आ सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि जब कभी भी क्वेश्चंस आते हैं या फिर पेपर के सामने सामने कि कौन से क्वेश्चंस आपको करके जाने चाहिए जिसके कारण आपको ज्यादा से ज्यादा बोर्ड एग्जाम्स में मार्क्स मिले। तो ये क्वेश्चन तो हो गया, अभी चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। तो ये भी क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए क्या करना है, क्या बोला है क्वेश्चन में, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के क्वेश्चंस आने के चांसेस भी है 4 मार्क्स के लिए। देखो, अ बोट ट्रैवल 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, तो एक तो पहले अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का मीनिंग समझ लीजिए। अपस्ट्रीम यानी के जहां पे रिवर फ्लो हो रही है, मतलब सपोज कि इधर रिवर फ्लो हो रही है, तो अपस्ट्रीम यानी के फ्लो इधर रिवर हो रही है, रिवर इधर फ्लो हो रही है और जो बोट है वो इधर आ रही है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन। तो रिवर इधर फ्लो हो रही है और बोट उधर से इधर आ रही है, हमारी तरफ आ रही है, तो दोनों का भी डायरेक्शन कैसा रहेगा, अपोजिट रहेगा। और डाउनस्ट्रीम यानी कि रिवर भी इधर ही फ्लो हो रही है और जो बोट है वो भी इधर फ्लो हो रही है, मतलब साथ में फ्लो हो रही है। तो ध्यान रखना, अपस्ट्रीम यानी कि कभी भी अपस्ट्रीम यानी कि चढ़ाई अप, राइट, तब जो है वो हमारी जो स्पीड है वो क्या होगी, कम होगी। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। और डाउनस्ट्रीम यानी कि डाउन यानी कि स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। तो जो पानी जो रिवर है उधर फ्लो हो रहा है और बोट इधर आ रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्पीड जो है बोट के स्पीड में से पानी की स्पीड माइनस करनी पड़ेगी, यानी कि कम रहेगी। अपस्ट्रीम में स्पीड किस तरीके से रहेगी, कम रहेगी। और डाउनस्ट्रीम में पानी भी फ्लो हो रहा है, वाटर भी फ्लो हो रहा है, वाटर करंट, और बोट भी उधर ही जा रही है, मतलब दोनों की स्पीड की क्या होगी, एडिशन। तो डाउनस्ट्रीम में ऐड होगा, स्पीड बढ़ेगी। तो हम लोग पकड़ते फिलहाल वाटर करंट की जो स्पीड है वो पकड़ते हैं हम लोग y, और जो बोट की जो स्पीड है वो पकड़ते हैं हम लोग x, किलोमीटर, ठीक, किलोमीटर पर आवर, y किलोमीटर पर आवर। अभी तो स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम डायरेक्शन में, अपस्ट्रीम यानी कि पानी अगर उधर जा रहा है तो बोट इधर आ रही है, मतलब पानी की बोट की स्पीड क्या होगी, कम होगी। तो वो टाइम पे क्या करना पड़ेगा, हमें बोट में से पानी की स्पीड जो है माइनस करनी पड़ेगी। तो अपस्ट्रीम में स्पीड कितना आएगा, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, और वही डाउनस्ट्रीम में कितनी रहेगी स्पीड, ऐड हो गया अभी इधर, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और चीज ये याद रखना, दोनों जाते वक्त अपस्ट्रीम 16 किलोमीटर, डाउनस्ट्रीम 24 किलोमीटर, दोनों मिला के क्या दिया है हमें, 6 आवर्स। तो हमें टाइम का फार्मूला निकालना पड़ेगा। तो हमें पता है ना, टाइम का क्या होता है फार्मूला, टाइम का क्या फार्मूला होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, है कि नहीं, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो टाइम, तो अभी हम डायरेक्टली लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन। अभी ध्यान रखना फर्स्ट कंडीशन क्या है, टाइम का क्या फार्मूला, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो एक्चुअली अपस्ट्रीम में डिस्टेंस कितना था, 16, करेक्ट है।
अपस्ट्रीम में डिस्टेंस कितना है 16, नीचे तो नहीं जा रहा है ना, हाँ। अपस्ट्रीम में स्पीड कितना है, सॉरी डिस्टेंस कितना है 16, और स्पीड कितनी है अपस्ट्रीम में, अपस्ट्रीम में स्पीड है x माइनस वाई, तो इतना टाइम लगा, ये है स्पीड, सॉरी डिस्टेंस बाय स्पीड, ये टाइम है। और डाउनस्ट्रीम में कितना था डिस्टेंस 24, और स्पीड कितनी है x प्लस वाई, है कि नहीं। और ये दोनों मिला के, ये भी टाइम है अपस्ट्रीम के लिए, ये डाउनस्ट्रीम के लिए टाइम है, दोनों मिला के 6 घंटे लग रहे हैं, ये हमें बोला है 6 आवर्स, दोनों मिला के 6 आवर्स, राइट। ठीक है, अपन क्या करेंगे इसको भी देंगे, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी, कुछ है क्या कॉमन वगैरह कुछ निकाल सकते हो, कॉमन वगैरह निकाल सकते हो तो निकाल देंगे, नहीं कॉमन निकालने का नहीं है, इसको हम लोग दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक ठीक है। फ्रॉम सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या है अभी 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम, यानी कि इसका भी टाइम देखो, टाइम का फार्मूला क्या है, डिस्टेंस 36 डिस्टेंस है, और स्पीड कितनी है अपस्ट्रीम की, स्पीड है अपस्ट्रीम की x माइनस वाई, और डाउनस्ट्रीम कितना 48, और स्पीड कितना है x प्लस वाई, और दोनों मिला के टाइम कितना लगा है 13 आवर्स, राइट। तो ये रहा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, तो यहाँ पे 1 बाय x माइनस वाई के जगह पे हम लोग कुछ तो भी पुट करेंगे, और 1 बाय x प्लस वाई के जगह पे हम लोग कुछ तो भी पुट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो पुट 1 बाय x माइनस वाई इज इक्वल्स टू m एंड 1 बाय x प्लस वाई इज इक्वल्स टू n, राइट। तो ये मैं मिटा दे रहा हूं क्योंकि हमें जगह बहुत चाहिए। देखो, देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट क्या बनेगा 16 और 1 बाय x माइनस वाई यानी कि m प्लस ये क्या है 24 और 1 बाय x प्लस वाई यानी कि n हमने रखा, और दोनों मिला के 6, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3 नाउ, ठीक है। अभी इक्वेशन नंबर 2 क्या बनेगा 36m प्लस, तो एक काम कर सकते हैं, इसको भी कितने से डिवाइड होता है 2 से होता है क्या, 2 से होता है, लेकिन ठीक है रहने दो। तो 36 m प्लस 48 n इज इक्वल्स टू ये 13, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अभी मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे अगर हमने 24 को 48 कर दिया तो चल जाएगा, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय 2, तो 16 2 जा 32m, 24 2 जा 48n, 6 2 जा 12, ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। ना अभी ये 48, ये भी 48, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे सबट्रैक्ट करेंगे, सबट्रैक्ट इक्वेशन 5 फ्रॉम 4, तो 4 में से 5 को निकालेंगे, राइट। तो 4 क्या है देखो, 4 है 36m प्लस 48n इज इक्वल्स टू 13, इसमें से हम लोग क्या करेंगे ये इक्वेशन निकाल देंगे फिफ्थ वाला, तो 32m प्लस 48n इज इक्वल्स टू 12, तो निकाल रहे हैं मतलब सबट्रैक्ट कर रहे हैं, सबट्रैक्ट कर रहे हैं मतलब सिंबल्स क्या हो जाएंगे चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो 36 माइनस 32 4m प्लस माइनस गेट कैंसल इज इक्वल्स टू 13 में से 12 आ गए बचा 1, तो m कितना आ रहा है 1/4, तो पुट m इज इक्वल्स टू 1/4 इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में रखेंगे बोलिए, किस इक्वेशन में हम लोग रखेंगे, तो जो आसान लग रहा है उसमें रख देंगे, तो हम लोगों को, मुझे तो थर्ड ही आसान लग रहा है, तो ये भी मुझे मिटाना पड़ेगा, राइट। तो थर्ड क्या है देखिए 16 m के जगह पे 1/4 प्लस 24n इज इक्वल्स टू 6, तो प्लस 24n इज इक्वल्स टू 6, 4 1 जा 4 4 जा, तो ये 4 बचा, तो 24n इज इक्वल्स टू 6 प्लस 4 माइनस 4, तो 24n इज इक्वल्स टू 2, तो n इज इक्वल्स टू 2/24, तो n इज इक्वल्स टू कितना आएगा 1/12 आएगा, ठीक है नहीं, n कितना आया है 1/12, राइट। तो अभी क्या करेंगे
n किसके जगह पे पुट था और m किसके जगह पे पुट था, वो हमें वापस से उसकी जगह देनी पड़ेगी। हमें तो वैल्यू किसकी निकालनी थी, x और y की। तो हमें पता है कि यम को हमने क्या पकड़ा था 1/x माइनस वाई और n को हमने क्या पकड़ा था 1/x प्लस वाई, बरोबर है कि नहीं, उल्टा तो नहीं हुआ ना, पक्का बरोबर है। m के जगह पे क्या रखेंगे 1/4 1/x माइनस वाई, तो इसको दोनों भी क्या करेंगे रेसिप्रोकल या फिर इन्वर्टेंडो, तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। अभी ऑलरेडी हमने 5 इक्वेशंस तक दिया है, तो ये हो जाएगा 6th इक्वेशन। और इसको क्या करेंगे अपन, n की वैल्यू आ चुकी है 1/12 इज इक्वल्स टू 1/x प्लस वाई, इसको भी इन्वर्टेंडो करने के बाद क्या आएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 12, इसको देंगे इक्वेशन नंबर 7। तो अभी क्या करना है, यहाँ पे माइनस वाई है, यहाँ पे प्लस वाई है, सिंपली ऐड करो, ऐड इक्वेशन 6 एंड 7 है कि नहीं। तो अभी क्या होगा फिर x माइनस वाई x प्लस वाई इज इक्वल्स टू ये 4 है इज इक्वल्स टू ये 12 है, तो ये गेट कैंसल, तो क्या है 2x इज इक्वल्स टू 12 और 4 16, तो x इज इक्वल्स टू डिवाइड करने के बाद आएगा 8। x यानी कि क्या है स्पीड ऑफ बोट थी, है ना। अभी वाटर करंट की भी निकालना है, तो पुट x इज इक्वल्स टू 8 इन इक्वेशन, कहां पे रखेंगे, कौन से इक्वेशन में रखेंगे, तो 6 में रख देंगे। तो 6, तो x के लिए y के लिए निकालिए ना, x को जगह पे 8 माइनस y इज इक्वल्स टू 4 है कि नहीं, तो माइनस y इज इक्वल्स टू 4 प्लस 8 माइनस 8, तो माइनस y इज इक्वल्स टू -4, माइनस माइनस गेट कैंसिल, तो y कितना आ चुका है 4। तो इसका मतलब ये है कि बोट की जो स्पीड थी 8 किलोमीटर पर आवर और जो वाटर करंट की जो स्पीड थी वो थी 4 किलोमीटर पर आवर। थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम वाला, लेकिन हमें प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और ये ऐसे क्वेश्चन 4 मार्क के लिए आ सकते हैं, बोल नहीं सकते, इंपॉर्टेंट वाला ये क्वेश्चन है। तो वर्ड में लिखना है ऑब्वियसली, तो लिखना है फिर कि therefore the speed of water current is 4 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ बोट इज 8 किलोमीटर पर आवर। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, a certain amount is equally distributed among certain number of students, each would get ₹2 less if 10 students were more, अच्छा, and each would get ₹6 more। देखो तो एक सर्टन अमाउंट है जो कि हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब एक हमारे पास अमाउंट है और हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ बच्चों में बांट रहे हैं, ठीक है, कुछ बच्चों में बांट रहे हैं। तो कुछ बच्चे कितने हैं, लेट, तो मैं डायरेक्टली लिखता हूं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम क्या पकड़ रहे हैं, यक्स, और हर एक बच्चे को, तो कुछ बच्चों में एक अमाउंट बांट रहे हैं तो हर एक बच्चे को कुछ तो भी अमाउंट मिलेगी, तो वो अमाउंट जो है हर एक बच्चे को मिल रही है, वो मिल रही है y, राइट। तो फिर हमारे पास हर एक बच्चे को y रुपए मिल रहे हैं, हमारे पास ऐसे x बच्चे, तो टोटल अमाउंट कितनी हुई, सपोज ये यानी कि हमारे पास एक 10 बच्चे हैं और हर एक बच्चे को 5 रुपए मिल रहे हैं, तो टोटल कितने पैसे हो रहे हैं फिर, 10 बच्चे हर एक बच्चे को 5 रुपए, तो 50 रुपए हो रहे हैं। तो उसी तरीके से मल्टीप्लीकेशन किया, उसी तरीके से, तो टोटल अमाउंट हमारे पास कितनी हो रही है, फिर टोटल अमाउंट जो हो रही है दोनों का मल्टीप्लीकेशन, x into y यानी कि x y। अब देखो a certain amount is equally distributed among certain number of students, each, अभी यहां से देखना है, each would get ₹2 less if 10 students were more from first condition। क्या हुआ है, देखो अगर हम लोगों ने 10 बच्चे बढ़ाए, राइट, 10 बच्चे बढ़ाए यानी कि x प्लस 10 है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट x, 10 बच्चे बढ़ाए तो हर एक बच्चे को 2-2 रुपए क्या हो रहे हैं, कम मिल रहे हैं, यानी कि जो y रुपए मिल रहे थे 2 रुपए कम मिल रहे हैं, लेकिन पैसे तो उतनी ही हमारे पास x y, बच्चे बढ़ गए, सपोज कि हमारे पास 10 बच्चे थे और 5 रुपए थे, तो हर मतलब टोटल कितने पैसे हो गए, 50 रुपए। लेकिन अभी क्या हो गए, बच्चे बढ़ गए, बच्चे कितने हो गए अभी, सपोज कि 20 बच्चे हो गए, तो हर एक को कितने रुपए मिलेंगे, 2.5 रुपए, 2.5 रुपीज मिलेंगे। 20 बच्चे 2.5 रुपए, तो टोटल पैसे कितने हो रहे हैं, 50 रुपए फिर हो रहे हैं। तो ये हो गया एक्स वाई। तो हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, एक्स इंटू वाई एक्स वाई, एक्स इंटू -2 -2x, 10 इंटू वाई 10y,
10 इंटू -2 -20 इज इक्वल टू एक्स वाई, राइट। तो एक्स वाई क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्या बचा, -2x प्लस 10y इज -20 इज इक्वल टू 0। मुझे लगता है 2 से फिर डिवाइड होगा, -2 से डिवाइड करेंगे। -2 से हमने अगर डिवाइड किया तो ये कितना होगा, ये होगा x। -2 से डिवाइड कर रहे हैं यानी कि -5y, फिर -2 से डिवाइड किया तो ये होगा +10, यहाँ पे उधर जाके होगा -10। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, बराबर है कि नहीं। चलो अभी चलेंगे सेकंड कंडीशन की तरफ। सेकंड कंडीशन क्या है, एंड ईच वुड गेट ₹6 मोर। अच्छा, 6 रुपए ज्यादा मिलेंगे, कब, लेकिन 15 बच्चे कम हो गए तो, ठीक है। फ्रॉम सेकंड कंडीशन 15 बच्चे कम हो गए, यक्स बच्चे थे, यक्स -15, तो 6 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, यानी कि y + 6, और दोनों का मल्टीप्लीकेशन फिर से कितना आएगा, यक्स वाई। फिर से क्या करना है, यक्स इंटू वाई, यक्स वाई, यक्स इंटू 6 यक्स, -15 इंटू वाई, -15y, और -15 इंटू 6, तो 15 6 90 इज इक्वल टू यक्स वाई। तो यक्स वाई कैंसिल, 6x -15y इज इक्वल टू उधर गया तो +90। अब मुझे लगता है इधर भी क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा, राइट ना। 3 से डिवाइड होगा तो हम लोग 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 3 2 6, 3 5 3 5 5 15, और 3 3 9, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, है कि नहीं। तो अभी इसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे x है, अरे क्यों, इधर देखो ना, -5 राइट। तो अभी यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो दोनों तरफ माइनस है, तो हम लोग क्या करेंगे, सेम सिंबल है, सेम सिंबल है तो फिर से सब्ट्रैक्ट ही करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, राइट। मैं क्या करता हूं, ये मिटाता हूं, देखो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट को निकालना है सेकंड में से, तो 2x -5y इज इक्वल टू 30, इसको निकालना है फर्स्ट में से। फर्स्ट क्या है, x -5y इज इक्वल टू -10। सब्ट्रैक्ट कर रहा है तो सिंबल चेंज, ये माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, और यहाँ पे माइनस था इसलिए प्लस हो गया, बराबर है, ये गेट कैंसिल। तो 2x - x x इज इक्वल टू 30 + 10, तो ये हो गया 40। तो इसका मतलब है कि वहां पे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे वो कितने थे, 40 स्टूडेंट्स थे, हैं? और हर एक को कितना मिलेगा वो भी निकालना पड़ेगा, तो y निकालेंगे अभी। पुट x इज इक्वल टू 40 इन इक्वेशन, किसमें, फर्स्ट में ही रखेंगे। फर्स्ट x के जगह पे 40, -5y इज इक्वल टू -10, तो -5y इज इक्वल टू -10, ये +40 -40, तो -5y इज इक्वल टू -10 -40 कितना, माइनस माइनस प्लस करना है, 40 और 10 50, बड़ा नंबर माइनस 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 प्लस, तो y इज इक्वल टू 50/5, तो y इज इक्वल टू 10, तो y आ चुका है 10। मतलब जब 40 बच्चे थे तब हर एक को कितने मिल रहे हैं, 10-10 रुपए मिल रहे हैं। तो हमें पूछा था कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी निकालो, तो 40 स्टूडेंट्स, और अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड, कितने अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट की गई, तो x इंटू वाई, तो x है 40 और y है 10, तो ये हो गया 400। तो 400 रुपीज क्या थी, 40 बच्चों में क्या करी थी, अमाउंट जो है डिस्ट्रीब्यूट करी थी। आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया है। शायद से अभी एक लास्ट क्वेश्चन है जो कि थोड़ा सा मुश्किल है, वो देखेंगे और फिर इसके बाद में हम लोग स्टॉप। देखिए लास्ट क्वेश्चन है शायद से, तो क्या बोला है, अ 3 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 17 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। अच्छा, if the digits are reversed the new number is 198 more than the number also sum of extreme। अच्छा हाँ नंबर, तो एक यहाँ पे हिंट दी है, also sum of extreme। अभी तक जितने भी हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो 2 डिजिट के क्वेश्चन सॉल्व किए, राइट। तो हम लोग 10th प्लेस को पकड़ते थे, या यूनिट प्लेस को पकड़ते थे, y 10th प्लेस यानी कि 10 से मल्टीप्लाई करते थे 10x होता था, और y को यूनिट प्लेस है तो 1 से मल्टीप्लाई करते थे y होता था, तो दोनों की एडिशन करने के बाद ये जो है हमें
जो नंबर है वो मिलता था। अभी यहाँ पे जो 3 डिजिट नंबर है, तो 3 डिजिट यानी कि 3 वेरिएबल पकड़ना है क्या, 3 डिजिट यानी कि सपोज ऐसा 174, तो ये हो गया 100 प्लेस, ये हो गया टेंस प्लेस, ये हो गया यूनिट प्लेस। तो इसको बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 100 प्लस 70 प्लस 4 सबकी एडिशन करनी पड़ेगी, राइट। लेकिन यहाँ पे हम लोग अभी तक पकड़ते थे तो ये 3 जो वेरिएबल्स हो रहे हैं x y z, लेकिन हमें यहाँ पे कुछ जानकारी दी है। क्या जानकारी दी है, सम ऑफ एक्सट्रीम डिजिट्स, ये वाला यूनिट प्लेस और 100 प्लेस क्या है, सम ऑफ एक्सट्रीम डिजिट इज लेस देन द मिडल डिजिट बाय यूनिटी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट 100 जो प्लेस है वो पकड़ेंगे यक्स, यूनिट जो प्लेस है वो क्या पकड़ेंगे वाई। तो अबे क्या बोला है, एक्सट्रीम, एक्सट्रीम यानी कि 100 और यूनिट, सम ऑफ एक्सट्रीम डिजिट दोनों का एडिशन लेस देन द मिडल डिजिट बाय यूनिटी। तो टेंस जो प्लेस है मिडल डिजिट है, तो ये कैसा है बोले कि दोनों का एडिशन करने के बाद ये एक से कम है, तो इसका मतलब दोनों का एडिशन करने के बाद अगर एक हम बड़ा ऐड करेंगे तो ये टेंस प्लेस हो गया, दोनों का एडिशन एक से कम है मतलब ये एक से कैसा है, बड़ा है, तो यूनिट प्लेस हो गया, ये टेंस प्लेस हो गया, ये 100 प्लेस हो चुका है, राइट। तो अभी क्या है, देयरफॉर द ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर, तो अभी क्या करना है, 100 प्लेस को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x हो गया, इसको हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, टेंस प्लेस है ना, तो x प्लस वाई प्लस 1 प्लस ये यूनिट प्लेस है तो y से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 100x प्लस 10x प्लस 10y और 10 1 जा 10 प्लस y, तो कितना हो गया, फिर ये हो गया 100x और 10x 110x बराबर, तो 10y और y कितना हो गया 11y और ये हो गया 10, तो ये हमारे पास ओरिजिनल नंबर है, राइट, ओरिजिनल नंबर है। तो अभी स्पेस की हमारे पास बहुत ज्यादा दिक्कत महसूस हो रही है, तो ये ओरिजिनल नंबर है। और क्या बोला है यहाँ पे, अ 3 डिजिट नंबर, जो ये 3 डिजिट नंबर है हमारे पास ये है, इज इक्वल टू, तो फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन 3 डिजिट नंबर मतलब कि 110x प्लस 11y प्लस 10, ये किसके बराबर है, 17 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट, 17 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट, सम यानी कि इन सबकी एडिशन, तो सबकी एडिशन मतलब कि यक्स ये और ये, यानी कि यक्स प्लस वाई प्लस 1 और प्लस वाई, है ना, ये यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, तो कितना हो गया फिर ये 17x प्लस, नहीं 17 तो नहीं, ये अंदर तो एडिशन होगी, x प्लस x 2x, y प्लस y 2y प्लस 1, तो ये कितना फिर 17 2 जा 34x प्लस फिर से 34y प्लस 17, तो इसको अगर हम इधर लेके आएंगे तो ये क्या होगा 110x प्लस 11y प्लस 10, देखो 110x ये 34x माइनस 34x, ये 11y ये प्लस 34y अगर इधर आया तो क्या होगा माइनस 34y इज इक्वल्स टू ये 17 प्लस 10 माइनस 10, राइट। तो जितने भी ऊपर के चीज थे, जिसका जिसका काम हो गया वो उसको मैं मिटा दे रहा हूं, हाँ, तो ये 110 में से अगर 34 चले गए तो कितने बचेंगे, 110 में से अगर 34 चले गए तो 110 में से 30 चले गए तो 80 बचेंगे, 80 में से फिर 4 चले गए तो 76 बचेंगे, तो 76 यक्स यहां पे प्लस माइनस माइनस, 34 में से अगर 11 गए तो 23y बड़ा नंबर माइनस, और 17 में से अगर 10 चले गए तो ये बचेंगे 7,
ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, करेक्ट है। अभी सेकंड क्या बोल रहा है, देखो, इफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, डिजिट्स क्या हो गए, रिवर्स हो गए, मतलब अभी 100 प्लेस के जगह पे यूनिट प्लेस जाएगा, यूनिट प्लेस के जगह पे 100 प्लेस जाएगा, लेकिन टेंस प्लेस के जगह पे यही रहेगा। तो क्या बोला है, द न्यू नंबर इज 198 मोर देन द नंबर। अच्छा, न्यू नंबर जो है वो 198 से ज्यादा है, बड़ा है। ओके, तो अभी सेकंड कंडीशन, फ्रॉम सेकंड कंडीशन, क्या है सेकंड कंडीशन, तभी 100 इंटू 100 प्लेस पे कौन है, 100 प्लेस पे अभी उल्टा है, यूनिट प्लेस है, मतलब y प्लस 10, तो इसको अगर रिवर्स भी कर देंगे, देखो 174 है, समझो इधर लिख रहा हूं मैं 174 है, इसको रिवर्स किया तो 471 होगा, तो टेंस प्लेस के जगह पे तो टेंस प्लेस ही है, तो टेंस प्लेस की जगह पे टेंस प्लेस यानी कि x प्लस y प्लस 1 प्लस, और अभी यूनिट प्लेस की जगह पे 100 प्लेस यानी कि 1 इंटू 100 प्लेस क्या है, x। ये जो नंबर बन रहा है वो 198 से ज्यादा है, किससे, पुराने नंबर से, मतलब ओरिजिनल नंबर से। तो ओरिजिनल नंबर क्या था, 110x प्लस 11y प्लस 10, तो ये 198 से ज्यादा है, तो ये ज्यादा था ना, तो हम लोग इसमें ऐड करेंगे, तो अभी दोनों भी क्या हो गए, इक्वल हो चुके हैं, राइट। तो इसको फिर से सॉल्व करेंगे हम लोग, क्या आएगा देखिए, 100y प्लस 10x प्लस 10y प्लस 10 प्लस x इज इक्वल टू 110x प्लस 11y प्लस 208। तो अभी ले लेंगे इधर 110, इधर आया तो माइनस 110x, इधर प्लस 10x है, ये हो गया, ये हो गया, ये 100y और 10y, एक 110y प्लस y प्लस 11y माइनस 11y, तो एक्चुअली फिर से यहाँ पे एक प्लस x है, इज इक्वल्स टू 208 प्लस 10 उधर गया तो माइनस 10, ठीक है नहीं। तो भी देखिए क्या बोला है, और तो ये 110 में से 10 चले गए तो 100 माइनस 100 x और माइनस 100x प्लस x, तो ये माइनस 99x, और ये कितना होगा 110y माइनस 11y, तो ये होगा 99y इज इक्वल्स टू ये होगा 198। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तब क्या आएगा, तब मतलब इसको 99 से डिवाइड करेंगे तो ये माइनस x प्लस y इज इक्वल्स टू 2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अभी यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 है, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है नहीं। तो इसको हम लोग 2 ना पकड़ते हुए हम लोग क्या करेंगे, 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई अबव इक्वेशन बाय 23, तो माइनस 23x प्लस 23y इज इक्वल 23 टू द 46, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अभी फर्स्ट और सेकंड का ये प्लस 23y है, ये माइनस 23y कैंसिल कर, तो सब्ट्रैक्ट नहीं, प्लस है माइनस है तो ऐड करेंगे, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट 76x माइनस 23y इज इक्वल टू 7 माइनस 23x प्लस 23y इज इक्वल टू 46, कैंसिल, तो माइनस कर रहे हैं, तो 6 में से 3 गए 3 बचे, 7 में से 2 गए 5 बचे, यक्स, तो ये 46 और 7 कितना होता है, ये भी होता है 53, तो यक्स इज इक्वल टू 53 बाय 53, तो यक्स कितना आएगा 1, यक्स आ चुका है 1, ठीक है। अभी यक्स की वैल्यू क्या करेंगे हम लोग, पुट करेंगे ना, एक्स की वैल्यू क्या करेंगे हम लोग, पुट करेंगे, कहां पुट करेंगे, इसमें, राइट। इसको तो इक्वेशन नहीं दिया है हमने, अब दे देंगे 3, तो पुट x इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 3, है ना, 3 में पुट करेंगे, तो x की जगह पे माइनस, x की जगह पे 1 प्लस y इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1 प्लस 1,
तो y इज इक्वल टू 3। तो हमें एक्चुअली क्या निकालना था, नंबर निकालना था, ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर हमारे पास क्या है, ओरिजिनल नंबर एक्चुअली मैंने मिटा दिया है, लेकिन ओरिजिनल नंबर ये वाला था, है ना, 110x प्लस 11y प्लस 10। तो ओरिजिनल नंबर 100x 110x, x की जगह पे x की वैल्यू जो आई है 1 प्लस 11y, y की जगह पे 3 प्लस 10। तो ये कितना हो गया, 110 प्लस 33 प्लस 10। तो ये कितना है, 110 और 10 120, 120 और 33 153, राइट। तो ओरिजिनल नंबर आ चुका है हमारा 153। तो इसको चेक करते हैं, बरोबर है क्या, आंसर कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, फर्स्ट कंडीशन जो थी कि ये नंबर जो है इसके डिजिट्स के 17 टाइम्स है। तो डिजिट का एडिशन कितना, 5 और 1 6, 6 और 3 9, तो 9 इंटू 17 चेक करना, 153 आता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे ये भी क्वेश्चन हो चुका है, देयरफॉर द ओरिजिनल नंबर इज 153। तो आई होप कि आपको क्वेश्चंस पूरे के पूरे समझे होंगे। हम लोग जल्दी, हमने लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअली चालू कर दिया है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी लेक्चर्स भी आएंगे और उसकी भी जो सॉल्व एग्जांपल्स है वो आएंगे। तो टिल देन नेक्स्ट लेक्चर तक टाटा बाय बाय, जय हिंद।